डॉक्टर का लड़का नचनिया बनेगा, नाच में जाएगा तो डांस करेगा। बहुत शर्म की बात है। और ऐसे कह कह के लोगों ने पिताजी को इस तरीके से उकसाया कि वो मुझे मारने पे आ गए, मारने पीटने पे आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। और पढ़ाई का एक ही मकसद होता है हर परिवार का, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे कोई भी गार्जियन हो, चाहे किसी का भी घर हो, सिर्फ मकसद एक ही होता है, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी जिंदगी जीना। लेकिन अभी तक मैंने जो देखा था वो यही देखा था कि मैं जो हूं, मैं कभी किसी के पास नौकरी नहीं कर सकता। मैं कभी किसी के लिए, किसी के सामने नौकरी के लिए हाथ नहीं फैला सकता, क्योंकि ये मेरे शरीर में, मेरे सोच में, मेरे खून में कहीं से था ही नहीं कि मुझे किसी की नौकरी करनी है। मेरे पिताजी प्राइवेट डॉक्टर हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, और बहुत अच्छे प्रैक्टिस के साथ में वो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। गांव के लोग भी बहुत आदर सम्मान देते हैं। लोग हमारे फैमिली की दाद देते हैं कि डॉक्टर साहब की फैमिली या डॉक्टर साहब के बच्चे, क्योंकि हम लोग हमेशा संस्कार में रहना सीखे, लोगों की बातों को सुनना सीखे, लोगों को जवाब देना नहीं सीखा। क्योंकि हमारे पिताजी ने कभी ये हमें नहीं सिखाया कि हमें किसी को जवाब देना है। वजह सिर्फ ये थी कि लोग सिर्फ अच्छा कहें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लाइन बहुत ही गहरे तरीके से सुना है और सोचा भी है उसके बारे में, कि लोगों के लिए अच्छा बनना खुद के लिए गुनाह हो गया। मैं हूं विजेंद्र सिंह और मैं बिहार के छपरा जिले से हूं। और छपरा का एक ऐसा छोटा सा गांव जहां से अगर कोई बड़ी सोच लेके खड़ा भी हो तो बहुत उसे सोचना पड़ता है, बहुत लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। और मैं भी उसी लड़ाई से जूझने वाला था, लेकिन मैं अनजान था कि मेरे साथ क्या होगा। मैंने जब अपना स्टार्टअप किया, पढ़ाई के टाइम में ही मुझे मॉडलिंग अच्छा लगने लगा। वो मुझे किसी फ्रेंड ने मुझे इस बारे में बताया, और उनकी वजह से उनके पास भी गया मैं। लेकिन वहाँ जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वापस आके मैं बहुत मायूस हो गया था। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहीं राह। एक यहाँ भी दोस्त मिला और वही मुझे बोला कि चलो तुम्हें मॉडलिंग के लिए लेके चलता हूँ, एक जगह ऑडिशन देना है। लेकिन ऑडिशन देने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। उस दोस्त ने बताया, हम लोग ऑडिशन भी दिए, हम सिलेक्ट भी हुए, लेकिन काम नहीं कर पाए। काम इसलिए नहीं कर पाए कि भाई हमारे अंदर क्वालिटी तो थी, लेकिन वहाँ पे आर्थिक ज़रूरत थी, वो हमारे पास नहीं थी, और हमने काम करने से इनकार भी कर दिया। लेकिन बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही खुशनसीब हैं हम कि पहली बार जब हमने कैमरा फेस किया था तो एक ऐसे मित्र हैं संजय सराफ जी, जो कि बनियापुर के ही हैं। उन्होंने हमें बिना पैसे के कैमरा फेस करवाया था। उन्होंने जर्नी स्टार्ट कराई थी, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट होते ही मुझे वन पे वन मुझे लगा एल्बम का वीडियोज़ मिलने, क्योंकि उस टाइम सीडी का ज़माना था और हम लोग 8 गाने एक साथ शूट करते थे। और 8 गाने शूट करने के बाद फिर उसको एडिट करके रिलीज़ किया जाता था, एल्बम बनाया जाता था 8 गानों का। और भोजपुरी से शुरुआत किया था मैंने, भोजपुरी में ही करियर बनाना था, क्योंकि मातृभाषा हमारी भोजपुरी थी और भोजपुरी से ही रिलेटेड हम काम करना चाहते थे। लेकिन जैसे एक के बाद दूसरा किया, तब तक मेरे पिताजी को लोग ये लाइन कहने लगे कि डॉक्टर का बेटा नचनिया बनेगा, अब यहीं नाच गाना करेगा। मेरे पिताजी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने मेरी पिटाई लगा दी। पिटाई लगाने के बाद मेरे बाल भी काटे गए, और इस तरीके से पापा ने जैसे बोला बाल के लिए, मैंने बिना सोचे समझे खुद से ही कैंची लगा के अपने बाल काट दिए। अब इसके लिए एक अलग से पिटाई लगी। ऐसे करते करते हमारी जर्नी स्टार्टअप हुई। धीरे धीरे मुंबई गया, मुंबई जाके फिल्मों में काम किया। बैड लक रहा साथ में कि फिल्म रिलीज नहीं हुई। कोशिश बहुत की हमने कि काम अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं से मेहनत करने के बाद सफलता ज़ीरो मिली। तब जाके एक राकेश भैया हैं जो जिनसे मुलाकात हुई मेरी, और एक न्यूज़ चैनल लेके आए थे मेरे पास, जिसका नाम आज भी आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ सच तक है। और न्यूज़ सच तक पे मैंने 14 फरवरी 2021 को काम स्टार्ट किया था। पहला ही इंटरव्यू 1.7 मिलियन चला गया था,
और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फिर हमने एक अच्छा स्टार्टअप किया और आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जिस चैनल से आप हमें देख रहे हैं, ये हमारा एक नया चैनल बना हुआ है। इस पे हम लोग हमेशा हर किसी न किसी की कहानी लेके आप सबके बीच उपस्थित रहेंगे और कहानी सिर्फ इसलिए होगी कि ये मोटिवेशन होगा। जो भी आदमी कहीं से कुछ करना चाहता है, वो जहाँ चाहे वहीं से किया जा सकता है और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा यही चाहेंगे कि कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहता है, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे किसी तरीके के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता।